हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले दो पार्ट्स में डिफरेंट थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सप्लेन किया है और एक पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे निकालते हैं और कैसे उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या है उसके, कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ करते हैं हर मंथ हर क्वार्टर, तो उस वे में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं कोई हर महीने या फिर डिफरेंट डेट्स पर क्या करते हैं आप, डिफरेंट इरेगुलर डेट्स पर क्या करते हैं ड्राइंग करते हैं, तो उसमें आप कैसे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आज वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को बिल्कुल डिटेल में हम अपनी वीडियोस में करा रहे हैं। इसमें हम ईच एंड एवरी टॉपिक लेंगे और अच्छे से सभी टॉपिक को कवर करेंगे विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पोर्शन पर ही रहेगा। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे एक बेहतर तरीके में करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ड्राइंग क्या होती है आपकी। ड्राइंग क्या होती है, जो भी आपके जो बिजनेस का ओनर है या फिर जो पार्टनर्स, हम क्या कर रहे हैं अभी पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं ना, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो पार्टनरशिप फॉर्म में ड्राइंग क्या होती है आपकी, जो पार्टनर्स होते हैं आपके, वो जो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करते हैं, अमाउंट विड्रॉल करते हैं, बिजनेस से जो पैसा निकालते हैं किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो अब देखिए, क्योंकि बिजनेस अपने आप को क्या कहता है कि वो ओनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसकी एग्जिस्टेंस ओनर से अलग होती है। तो जब पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उस पैसे के ऊपर क्या होता है, उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। जितने टाइम के लिए उसने उस पैसे को यूज किया है उसके ऊपर ही हैज टू पे इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट जो है, ये देखिए ये बिजनेस के लिए क्या है, फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए आपकी क्या होती है, एक इनकम होती है। ठीक, तो इसलिए बिजनेस जब भी आप पार्टनरशिप के क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर आपको क्या करनी होती है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं आप क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि आपको एक इनकम हुई है, किससे, आपने ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, जितने भी पार्टनर्स ने जो भी अमाउंट ली है सबका यहाँ पर आता है। तो ये होता है आपका इंटरेस्ट। और कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। और इसके अलावा फिर कहाँ दिखाते हैं, हम जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्या करते हैं, पार्टनर्स के डिफरेंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर के लिए क्या है, इससे तो पार्टनर की कैपिटल तो कम हो रही है ना, क्योंकि पार्टनर को क्या करनी पड़ रही है, अमाउंट पे करनी पड़ रही है। तो यह पार्टनर की कैपिटल में हम कहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसे दिखाते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रिकॉर्डिंग, आप अपने अकाउंट्स में कैसे करते हैं। अब देखिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को सिंपली देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमेशा अगर आपको एवरेज दे दिया जाए, सिंपल कि बोले कि ड्यूरिंग द ईयर, क्या किया है आपने, क्या किया आपने, ड्यूरिंग द ईयर सिंपल दे दें,
आपने ड्राइंग की है मान लीजिए कितनी 10,000 रुपीज की, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए दे दिया आपका कितना 12%। तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज मानते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने किया है एवरेज 10,000, तो हम उस पर कैसे कैलकुलेट कर देते हैं 10,000 पर 12% कितने 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, एवरेज निकाल देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 600 रुपए, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कह रहे हैं कि मेथड, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं तो जनरली आप दो मेथड्स फॉलो करते हैं। दो मेथड कौन से फॉलो करते हैं आप, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक। सिंपल मेथड में क्या होता है, आप सिंपली जब जब भी आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या की है अपनी ड्राइंग की है, तो तभी तभी उस टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर देंगे, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जितनी भी आपने ड्राइंग की है, ठीक, जिस भी मंथ में आपने ड्राइंग की है, मान लीजिए वो आपने जनवरी में की है, उससे लेकर जितने भी मंथ आपने उसको यूज किया, मीन्स आपका जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, मान लीजिए वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च तक जितने भी मंथ होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे आपकी डिफरेंट अमाउंट आ जाएगी। और फिर ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ड्रॉइंग्स हुई है सबके प्रोडक्ट को हम ऐड कर लेते हैं, और उसके ऊपर एक महीने का, कितने का 1 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए जो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आपको भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत इजी समझ आएगा। एक दिन स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए सिंपल मेथड में आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मेथड में क्या है, जब भी आपने इंटरेस्ट, सॉरी, जब भी आपने क्या की ड्राइंग की, तभी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जितनी भी आपने ड्राइंग की, मान लीजिए आपने क्या की 10,000 की ड्राइंग की, उस पर जितने भी रेट परसेंट आपको दिया है, कितनी रेट से आपको इंटरेस्ट लगाना है, चार्ज करना है ड्राइंग के ऊपर, ठीक, वो मान लीजिए वो आपको दिया था 10%, तो इंटू में 10/100। और क्या करेंगे हम, कब निकाली है वो ड्राइंग हमने, किस तारीख को निकाली है, उस तारीख से लेके जिस डेट को हमने निकाली है, मान लीजिए वो हमने 1 अप्रैल को निकाली है, आपको हमेशा अपना क्या करना है, अकाउंटिंग पीरियड ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त ही मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जनरली आपके दिए जाते हैं क्या, कब से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में कुछ अलग भी हो सकता है, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक। तो अब मान लीजिए आपने क्या किया, ड्राइंग 1 अप्रैल को ही की, तो अब वो 1 अप्रैल से हमें जब भी ड्राइंग होगी कब देखनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उस तारीख तक आपने कितने महीने उस ड्राइंग को यूज किया है। तो अब आपने 1 अप्रैल को निकाली तो पूरे 12 मंथ्स यूज कर ली, तो 12 डिवाइडेड बाई, हमेशा किससे होगा, 12 से डिवाइड होएगा, यहाँ पर हमेशा 12 से ही डिवाइड होगा, ऊपर जितने भी मंथ आपने यूज किया है। अब मान लीजिए आपने ये निकाली होती कब, 1 सितंबर को, तो कितने मंथ यूज होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने 7 मंथ। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 12 की जगह 7, 7/12। तो ये होता है बच्चों सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, इनटू में जितने भी मंथ आपने वो निकाली, अपनी ड्राइंग यूज की है, मींस जिस तारीख को वो निकाली है उससे लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर, उस जिस साल आपका खत्म हो रहा है तब तक जितने भी मंथ हुए हैं वो मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये था आपका सिंपल मेथड। नेक्स्ट
प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? प्रोडक्ट मेथड कहता है कि आपने जितने भी मंथ में जब जब अलग अलग ड्राइंग्स की है, मान लीजिए आपने ड्राइंग की, कभी आपने की 1 अप्रैल से शुरू है आपका, 1 मई को कर लिया आपने ड्राइंग, फिर मान लीजिए आपने ड्राइंग कर ली कब, 31 जुलाई को कर ली, ठीक। और अलग अलग अमाउंट्स की कर रहे हैं आप हर बार, कभी आपने कर ली 20,000 की, मान लीजिए, तब अब आपने कर ली कितने की, 10,000 की, फिर आपने फिर ड्राइंग कर ली जब आपको बीच में जरूरत पड़ी, कब, 30 सितंबर को कर लिया आपने, मान लीजिए ड्राइंग कर ली 30,000 की। ऐसे आप पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर अलग 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 अमाउंट क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहते हैं, सिंपल मेथड में तो क्या है, आपने जिस भी महीने किया है उस पर अलग अलग निकाल लीजिए, मान लीजिए 20,000 की, तो 20,000 पे निकाल लीजिए जो आपका डेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू में जितने महीने ये यूज होगी, मई में हुई है तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए आपके, 11 मंथ्स, तो 11 से इंटू में 11/12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, आपने जब जब ड्रॉइंग की है, ठीक, आप एक कॉलम, आप एक टेबल बनाइए, जब जब आपने ड्रॉइंग की है उसमें वो ड्रॉइंग्स लिखिए, साथ में आपने जितने मंथ उसको यूज किया है, मंथ यूज किया है मतलब जिस तारीख को निकाली है उससे लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च जो भी आपका उस फर्म का फाइनेंशियल ईयर तब तक जितने भी महीने हुए हैं उसे लिख लीजिए। तो अब यहाँ कितने हो गए आपके, 11 मंथ्स हो गए। अब 31 जुलाई को निकाली थी तो आपके कितने मान लीजिए, 8 मंथ्स हो गए। अब 30 सितंबर को निकाली थी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपने कितनी, 6 मंथ्स यूज की, ठीक है। अब इनको क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक। तो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, 20,000 को 11 से करेंगे तो 2,20,000, यहाँ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 80,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1,80,000, ठीक। फिर आप क्या कीजिए, एक टोटल प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए, सबका क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। हम टोटल किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, 4,80,000, ठीक। अब 4,80,000 पे निकाल दीजिए आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, मान लीजिए वो कितनी है, 10%, इंटू में 1 मंथ का, ये ध्यान रखना है यहाँ क्या आएगा, 1 मंथ का हमें फिर उसके ऊपर कैलकुलेट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 4,000 रुपीज, ठीक है। तो बच्चों आई होप अच्छे से ये दोनों ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल मेथड में कैसे कैलकुलेट करना है आपको और प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करना है। दोनों ही मेथड में जो आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी दोनों मेथड में वो क्या आएगी आपकी, सेम आएगी, ओके। दोनों ही मेथड से क्या आएगी, वो सेम आएगी। नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे वो आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि देखिए, क्यारा एज अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, क्यारा एक पार्टनर है फर्म में, शी ड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, उसके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2020 को। तो उसने ड्यूरिंग ईयर इन डेट्स पर क्या की है, ड्रॉइंग्स की है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है कितने, 9% पर एनम की रेट से, कितना दिया है आपको रेट, 9% पर एनम, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इसके दो मेथड्स हो जाएंगे निकालने के लिए। अगर आप सिंपल मेथड से निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम सिंपल मेथड से निकालते हैं, अगर अगर हम सिंपल मेथड से निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, जब जब हमने ड्राइंग की है उस मंथ का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे और बाद में सभी इंटरेस्ट को जोड़ देंगे,
ठीक, तो हमने क्या किया, फर्स्ट कब निकाली, फर्स्ट मई को निकाली है, तो फर्स्ट मई को निकाली है तो उस पर इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना है, कितनी अमाउंट निकाली है आपने, 20,000। अब वो कितने महीने यूज की, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए आपके, 11 मंथ्स हो गए। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 9%, इंटू में 9/100, और कितने, 11 मंथ्स का आपने निकाल दी, तो कितनी आ गई अमाउंट आपकी, 16,1650। ठीक, नेक्स्ट फिर उसने कब की, 1 जुलाई को की, 1 जुलाई को कितनी की, 10,000, 10,000 पर, अब जुलाई को की है और वो भी कब, 31st को, मीन्स जुलाई तो खत्म हो गई, तो उससे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा आपका, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए आपके, 8 मंथ्स हो गए, तो 8 मंथ्स पर आप 9% निकाल देंगे, तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, रुपीज 600। फिर थर्ड कब निकाली, 30 सितंबर को, कितनी, 30,000, तो 30,000 पर कितना, 30 सितंबर को निकाली, तो क्या रह गया आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स 6 मंथ्स पर निकाल देंगे, उसने कितना किया, 6 महीने यूज की, तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ गई, 1350। फिर नेक्स्ट उसने कब निकाली, 30 नवंबर को, कितनी, 40,000, कितने, 40,000 पे 9%, कितने महीने का लग जाएगा, कब निकाली है, 30 नवंबर, नवंबर तो गया, तो सिर्फ दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 4 मंथ्स का, कितनी आ जाएगी अमाउंट आपकी, 1200। फिर कब की उसने, 1 जनवरी को की, कितनी, 20,000 की, तो 20,000 पर 9% कितने मंथ के लिए लग जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए, तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, 450 रुपीज। ओके, ठीक है क्या, ये हो गई आपकी 450। नेक्स्ट ड्रॉइंग आपने कितनी की है, 31 मार्च को, नेक्स्ट ड्रॉइंग आपने कब की, 31 मार्च को, तो इस पर आपको इंटरेस्ट, क्योंकि आपकी 31 मार्च को तो आपके अकाउंट से क्लोज हो रहे हैं, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो आपका टोटल इंटरेस्ट इन सबको ऐड कर देंगे, लास्ट में कितना है आपका, 0, कितना आया, 0, तो अब इन सबको टोटल कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 5250। टोटल क्या रहा का इंटरेस्ट कितना बन गया, उस साल का 5250। तो ये था सिंपल मेथड। अगर प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड से देखिए आपने क्या किया, 1 मई को निकाली है कितनी, 20,000 रुपीज, अब उसको कितने मंथ यूज किया, 11 मंथ्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 2,20,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग उसने कब की, 10,000 की, कब की, 31 जुलाई को, उसके बाद उसने कितने महीने उसे यूज किया, 8 मंथ्स, तो 8 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कितना आ गया, 80,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग कब की उसने, 30 सितंबर को, कितने की, 30,000 की, 30,000, अब सितंबर के बाद कितने महीने उसने यूज किया आपका, 6 मंथ्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया आपका, 1,80,000। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉइंग की उसने 30 नवंबर को, कितनी, 40,000 रुपीज की, तो 40,000 इंटू कितने मंथ्स यूज किया, 4 मंथ्स, तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। उसके बाद उस नेक्स्ट ड्रॉइंग की 20,000 की, और वो कितने महीने यूज की, 3 मंथ्स, तो आपके यहाँ पर कितना आ गया, 60,000। और नेक्स्ट जो ड्रॉइंग किया उसने कितनी, 25,000 की, अब वो कितनी, 0 टाइम के लिए यूज की, तो वो कितनी आ जाएगी, 0। अब आपको क्या करना है, इस टोटल प्रोडक्ट को ऐड करना है, टोटल प्रोडक्ट आ गया आपका, इनको सबको टोटल करके 7 लाख। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, इस 7 लाख पर, 7 लाख पर आपको कितना करना है, कितने परसेंट था, 9% फॉर 1 मंथ कैलकुलेट कर देना है, तो ये अमाउंट आपकी क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी आपकी 5250। अब देखिए इसमें आपका क्या हुआ है,
इसमें भी आपका कितना आया? इसमें भी आपको कितना आया? 5250। इसमें भी कितना आया था? 5250। तो ये थे आपके, जब आप डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये था जब डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट ड्राइंग्स विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रहे हैं आपको, जब आप हर महीने क्या कर रहे हैं? ड्राइंग्स कर रहे हैं, या तो और हर एक डेट एक फिक्स डेट पर कर रहे हैं, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं, या एंडिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं, या बिल्कुल मिड ऑफ द मंथ कर रहे हैं, और सेम अमाउंट की क्या कर रहे हैं आप? इसकी एक कंडीशन और क्या होगी, आप सेम अमाउंट की ड्राइंग निकाल रहे हैं, क्योंकि सेम अमाउंट निकालने का मतलब क्या होता है, फिर एवरेज निकाल लेते हैं उसमें से। ठीक, तो देखिए इसमें 3 केस बनते हैं आपके, इसमें आपके 3 केस बनेंगे। ठीक है, केस पहला क्या होएगा, जब आप ड्राइंग करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब करेंगे आप? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एक होगा आपका, क्या करेंगे जब आप एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के एंड में करेंगे। और एक या मिड में करेंगे आप, मिड ऑफ एवरी मंथ, आप हर महीने के मिड में करेंगे। देखो बच्चों, इसकी 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, क्या होगी? एक तो आप हर मंथ कर रहे हैं, ठीक है, हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी, आपकी जो अमाउंट है दैट मस्ट बी सेम, दैट मस्ट बी सेम। अगर अलग हुई तो आप ये डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, फिर उसमें आपने जो हमने अभी पीछे किया है सिंपल या प्रोडक्ट मेथड आपको उसमें यूज करना होगा। ठीक, तो अगर देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो क्या करेंगे आप? अब देखिए हर महीने के स्टार्टिंग में वो ड्राइंग कर रहा है, मीन्स उसने कब ड्राइंग की? उसने मान लीजिए कब की? 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसे चलते चलते 1 मार्च तक उसने क्या की? ड्राइंग की। तो अब जो उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग की, वो उसने कितने महीने यूज की? पूरा साल की, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स 12 मंथ्स उसने प्रॉपर यूज की। और जो 1 मार्च को निकाली वो किसने? उसने 1 मंथ यूज की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। कैसे? 12+1/2 कितना आ गया आपका? 13/2 इज इक्वल टू 6.5, या फिर 6.5 कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? 6.5 मीन्स आपका एवरेज क्या निकल जाएगा? आप इसमें आपकी ड्राइंग कैसे निकल जाएगी? आपकी आपकी इसमें आ जाएगी अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कैसे आ जाएगी आपकी इसमें? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितनी भी आपने ड्राइंग की है, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी दी हुई है, बाय 100, इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे अब? इसमें कितने मंथ्स की निकाल देंगे आप? 6.5 मंथ्स की। 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मीन्स आपने एवरेज ले लिया कि आपने 6.5 महीने की निकाल दी, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है। ऐसे अगर हर मंथ के एंड में करेगा, वो क्या करेगा? हर मंथ के एंड में करेगा, तो मीन्स उसने कब की? 30 अप्रैल को की। ठीक है, फिर ऐसे ही अप्रैल, फिर 31 मई, फिर 30 जून जुलाई, ऐसे हर महीने की लास्ट में की। और फिर लास्ट वो कब करेगा? 31 मार्च को। ठीक, तो अब जो आपने 30 अप्रैल को की उसको कितने? 11 मंथ्स यूज किया आपने। और जो 31 मार्च को की उसको 0 मंथ, उसको तो यूज ही नहीं किया। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा आपका? 11+0/2 कितना आ गया?
5 मीन्स आप 5.5 महीने की इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अगर एट द एंड है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप, जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है वो आ जाएगी आपकी, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 5.5 डिवाइडेड बाय 12 में 5.5 महीने का आप निकाल देंगे। नेक्स्ट आता है आपका इफ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के बीच में की तब क्या आएगा। तो अब देखिए हर महीने के बीच का मतलब क्या है, उसने कब की, पहली 15 अप्रैल को की, ठीक, फिर ऐसे ही 15 मई को, जून को, जुलाई को, और फिर ऐसे ही करते करते 15 मार्च तक की, ठीक। तो 15 अप्रैल को की जो उसने, वो कितनी 11.5 मंथ्स यूज की, और जो 15 मार्च को की वो कितनी की 0.5 मंथ्स यूज की, सिर्फ 15 दिन यूज की, आधा महीना, और वो 11.5 महीना। तो इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा आपका 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया आपका 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ्स, ठीक। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने का, आपकी वही अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, क्या हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 6 मंथ्स का हम निकाल देंगे, 6/12। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी क्या, जब मंथली ड्रॉइंग आप करते हैं। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। एबी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट, तीनों ने ड्रॉइंग कैसे की है, ए ने निकाले हैं 10,000 रुपए हर महीने की शुरुआत में, बी ने निकाले हैं हर महीने के एंड में, एंड सी ने निकाले हैं हर महीने के मिडल में। रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है आपका 8%, कितना 8% पर एनम, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी आ जाएगी, कितने निकाले हैं उसने 10,000 हर मंथ निकाले हैं शुरू में, तो टोटल अमाउंट कितनी निकाली उसने 1,20,000, 10,000 गुना में 12 कितनी हो गई 1,20,000, ठीक है। कितनी अमाउंट हो गई 1,20,000। अब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है 8%, और अब देखो कितना है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो उसका कितना आ जाएगा मंथ टोटल 12, पहले हर बिगिनिंग में 1 अप्रैल को निकाला था तो 12, फिर 1 मार्च को निकाला था तो 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 6.5। तो यहाँ पर हम कितना 6.5 मंथ्स का निकाल देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी अमाउंट, कितनी आ जाएगी ये 5250। ये था आपका ए का कैसे कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अब आप बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी ने कितनी अमाउंट ड्रॉ की है, बी ने किए हैं 10,000 रुपीज हर महीने के एंड में, तो वही 12 महीने में उसने भी कितनी निकाली 1,20,000, कितने 8% के। लेकिन अब उसने क्या किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाला है, तो उसका एवरेज मंथ कितना आ गया 5.5, क्योंकि पहली जो ड्राइंग थी उसने 11 महीने यूज की और लास्ट वाली ड्राइंग तो उसने यूज ही नहीं की उस साल में, तो आपका दोनों का एवरेज 11 प्लस 0/2 कितना 11 प्लस 0/2 कितना आ गया आपका 5.5 मंथ्स का कैलकुलेट कर देंगे। तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी 440, ठीक है 4,400। नेक्स्ट आपके आता है सी का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी वही 10,000 हर महीने, तो टोटल हो गई 1,20,000, 8%, और कितना मिडल ऑफ द ईयर, तो आपकी पहली उसने की 11.5 महीने, फिर उसने यूज की सिर्फ 15 दिन, आधा महीना, तो उसकी एवरेज कितनी आ गई 6 मंथ। तो इस पर आप क्या निकाल देंगे 6 मंथ का निकाल देंगे, ठीक। तो इस पे आपकी ड्राइंग कितनी आ जाएगी, इसकी ड्राइंग कितनी आ गई आपकी 6 मंथ्स की 4,800। तो स्टूडेंट्स ये था कि जब आप मंथली विड्रॉ करते हैं सेम अमाउंट को, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगर आप क्वार्टरली ड्रॉइंग करते हैं तो अब उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्वार्टरली का ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3 मंथ्स, ठीक है।
आपका एक पूरा साल कितने का होता है, 12 मंथ का होता है। तो उसको अगर तीन तीन के पार्ट्स में बांटेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल, एक साल में 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं। फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक। ठीक है। फिर आपका हो जाता है 1 जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, सितंबर तक, 30 सितंबर तक। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर 1 अक्टूबर से लेके आपका 31 दिसंबर तक। और फिर आपका आता है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो ये 4 क्वार्टर आपके एक साल में होते हैं। तब इस, देखिए स्टूडेंट्स, जब आप क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो उसमें भी आपके 3 केसेस बनते हैं। क्या आपने स्टार्टिंग में की है हर में, हर क्वार्टर की, या फिर मिड में की है, या फिर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आपने अपनी ड्राइंग की है। ठीक है, तो इसमें भी 3 केस, 3 ही केसेस में हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। देखो, अगर आपने कब की है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर, ठीक है। और अगर क्या की है, एट द एंड ऑफ, एट द, क्या की है आपने, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। या फिर क्या कब की है, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, सबके बीच, सारे क्वार्टर के बीच में की है, ठीक है। तो उस केस में कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहला देखिए आपका कैसे क्या आता है। अगर आपने बिगिनिंग में की है, कब की है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में की है, तो कब की होगी, 1 अप्रैल को की होगी, कि आपका पहला क्वार्टर कब चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, कब तक, 31 अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक। यही है आपके 3 क्वार्टर। फिर 1 जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक। फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और फिर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। यही होते हैं आपके 4 क्वार्टर। तो अब आपने अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की, तो आपने पहली ड्राइंग कब की, 1 अप्रैल को की। उसके बाद आपने मंथ, कितने मंथ यूज किया उसको, पूरे 12 महीने यूज किया, ठीक। अब आपने क्या किया, फिर लास्ट क्वार्टर के भी स्टार्टिंग में निकालिए। लास्ट क्वार्टर ये क्या है आपका, ये अब इसके स्टार्टिंग में निकाली, मीन्स 1 जनवरी को निकाली आपने, ठीक। अब ये कितने मंथ्स यूज किया आपने, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स यूज की। अब इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, 12+3 / 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स की हम निकाल लेंगे। एज ही एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो अगर, तो उसमें हम देखिए, तो इसका भी फॉर्मूला देखिए। पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे उसका क्या था, आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू में जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है वो आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 100, इनटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अब एट द मिडल ऑफ द एवरी क्वार्टर, अगर भी सॉरी एंड में अगर किया है तो कब किया होगा आपका, देखिए 30 जून को किया होगा। तो उसके बाद कितने महीने बचते हैं आपके, तीन, 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 6, 3, 4, 9, 9 मंथ्स बच गए, ठीक है। आपने पहला कब किया, 30 जून को किया अगर पहली ड्रॉइंग, तो आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने बच गए आपके, 9 मंथ्स बच गए। और लास्ट क्वार्टर आपका कब, 31 मार्च, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है ना, इस क्वार्टर का लास्ट डे एंड कब है, 31 मार्च को। 31 मार्च को जो निकाला वो कब यूज किया, 0 पीरियड यूज ही नहीं किया। तो इसकी एवरेज क्या निकल जाएगी आपकी, 9.0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितनी आ गई आपकी, 4.5 मंथ्स। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे आप,
अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये था एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक, नेक्स्ट अगर आपने क्या किया है, हर क्वार्टर के मिडल में किया है। अब देखिए आपका जो 1 अप्रैल और 30 जून सॉरी, इनके बिल्कुल बीच का क्या होएगा, 1.5 महीना, 1.5 मंथ, इसके बाद 1.5 मंथ इससे पहले, तो कब हो जाएगा, अप्रैल में, कब, 15 मई को किया होगा आपने। ठीक है, आपने कब किया होगा, 15 मई को किया होगा। ऐसे ही जुलाई और सितंबर से, जुलाई अगस्त, यहाँ पे आपने क्या कब किया होगा, 15 अगस्त को। ठीक, यहाँ पे आपने कब किया होगा, 15 नवंबर को। और यहाँ पे मिडम में आपने कब किया, 15 फेब को। यही होगा आपका बीच का सबका। तो आपने जब इसके बीच में किया तो आपने कब किया, वो 15 मई को। तो आपने वो कितने महीने यूज किया अपना, आपने 1.5 महीने बाद कर लिया, तो आपका कितना, आपने वो 10.5 महीने यूज किया। ठीक है, अब लास्ट में जो आपने किया, लास्ट क्वार्टर के बीच में, मीन्स आपने 15 फरवरी को किया, तो आपने वो कितना कब निकाला, आपने 15 फरवरी को। तो आपने यूज कितना किया, वो 1.5 महीने यूज किया। तो दोनों की एवरेज कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 2, कितनी आ गई, 6 मंथ्स। तो इस पर आप कैसे निकाल लेंगे अपना इंटरेस्ट, वही अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू में 6 मंथ्स। तो ये है आपके तीनों निकालेंगे। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए ने विड्रॉ किए हैं कितने, ए ने कितने विड्रॉ किए हैं, 20,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में किए हैं। अब 4 क्वार्टर है तो 20,000 उसने एक क्वार्टर में निकाले, तो टोटल उसने कितने निकाले होंगे, 80,000। ठीक, 80,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, 10%। और कितने मंथ्स के लिए निकल जाएगा, क्योंकि क्या है, इन द बिगिनिंग है। बिगिनिंग में अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, बिगिनिंग में कितना आएगा हमारा, 7.5 मंथ्स का हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस पर कितना निकाल देंगे हम, 7.5 मंथ्स का। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको कितना सिंपल, अगर नहीं याद आ रहा तो देख लेना है। इन द बिगिनिंग है तो कैसे किया है हमने, 12 महीने यूज किया है, फिर 3 महीने यूज किया लास्ट वाला, उन दोनों की एवरेज निकाली, तो आपकी कितनी आई है, वो 7.5। ठीक, तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन ए ड्रॉइंग कितना आ गया, ए की ड्रॉइंग पर कितना इंटरेस्ट आ गया, 5,000। बी की पर कितना आ जाएगा, बी ने क्या किया है, हर क्वार्टर के एंड में किया है, तो उसने भी टोटल 80,000 रुपए निकाले। 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। और एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, एट द एंड है तो क्या आ जाएगा आपका, कितने परसेंट, 4 सॉरी कितने महीने के लिए, 4.5 मंथ्स के लिए। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी अमाउंट, 3,000 रुपीज। अब सी की कैसे आ जाएगी, उसने निकाला है मिडल ऑफ ईच ईयर, हर साल के बीच में। ऐसे 20,000 निकाले तो टोटल उसके हो गए 80,000। वही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने मंथ्स की, 6 मंथ्स की। तो ये इसके आ गए 4,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी सारी डिफरेंट केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि हर एक जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं, वो मंथ्स की कितने मंथ्स पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। आपको सिंपली बस इसमें बेटा ये देखना है कि आपने कितने मंथ उस कैपिटल को यूज किया है। जितने मंथ उस कैपिटल को यूज किया है उतने ही मंथ का आपको कैलकुलेट कर देना है। और अगर आप एक ईयर में बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आपने डिफरेंट देखे, अगर अमाउंट सेम है तो आप ऐसे एवरेज लेके चलेंगे, जो हमने पिछली इसमें निकाली ऐसे एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ निकाली हमने, यहाँ निकाली और यहाँ पे निकाली है। ठीक, और अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट निकाले तो आपको हर एक अमाउंट के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये सब था
आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना। और स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and please press the bell icon. Thank you so much.